कांग्रेस की कर्नाटक जीत से स्थानीय कांग्रेसियों में हर्ष की लहर। आज काशीपुर नगर के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय पताका लहराने पर यहां पर खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिष्ठान वितरित किए और जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़े। इस दौरान काशीपुर के कांग्रेसियों में भी भारी खुशी देखी गई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण चौहान ने सबसे पहले केंद्र के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कर्नाटक की जीत विकास की जीत है। मीडिया से मुखातिब अरुण चौहान ने कहा कि कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देते हुए कर्नाटक में 136 से ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में ये परिणाम लोकसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत है। वहीं कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी रहे NC बाबा ने कहा कि कर्नाटक के लोग बदलाव चाहते थे क्योंकि वे भाजपा सरकार से तंग आ चुके थे। उन्होंने कहा कि यहां की जनता ने फिरका परस्तों को जवाब देकर यह संदेश दिया है कि कोई भी इनके बहकावे में न आए। दौरान महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि आज पूरे देश में बढ़ती महंगाई से जनता कराह रही है। युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। विकास धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। चुनाव के दौरान जुमलेबाजी कर जनता को गुमराह करने वालों को जनता पहचान गई है। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शफीक अहमद अंसारी ने कहा कि जनता जान व समझ रही है कि महंगाई पर काबू कांग्रेस ही कर सकती है। रोजगार देने के साथ ही विकास की अविरल धारा बहाने में भी कांग्रेस ही सक्षम है। कांग्रेस के पास ठोस नीतियां हैं, जबकि जुमलेबाजों के पास जुमलों की किताब के अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेसी नेत्री अलका पाल ने कहा है कि कर्नाटक में 40% कमीशन खोरों की सरकार कर्नाटक की जनता ने नेस्तनाबूद कर दी है। आने वाला समय उत्तराखंड का है, जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत से यहां भी कांग्रेस की सरकार बनाएगी और भाजपा की सरकार को जनता उखाड़ फेंकने में कामयाब रहेगी। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पे देश का प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता खुश है। कर्नाटक की जनता ने जिस तरीके से 40% कमीशन को भाजपा सरकार के मुंह पर एक तरह से ये तमाचा मारा और अपार जन समर्थन कांग्रेस के पक्ष में दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की एक बहुत लंबी लड़ाई कर्नाटक के अंदर लड़ी थी। मुझे मैसूर लोकसभा का ऑब्जर्वर बना के पार्टी ने कर्नाटक राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव में भेजा था। इसके लिए मैं अपने हाईकमान का आभार व्यक्त करती हूँ और इसी तरह जनता के मुद्दों को उठा करके कांग्रेस पार्टी उनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ती रहेगी। और आगामी आने वाले समय में देश की जनता ये समझ चुकी है कि धर्म और जाति के नाम पर भाई से भाई को लड़ाने की जो राजनीति भाजपा करती है वो अब इसके झांसे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस के साथ भारत की जनता का विश्वास बढ़ा है, जिसका रिजल्ट हमें 2024 में देखने को मिलेगा और एक बार फिर हम लोग केंद्र में भारी बहुमत के साथ इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार 2024 में बनने जा रही है। किया था बजरंगबली जी को ये पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। निश्चित रूप से ये सच्चाई की जीत है, नफरत को हराने की जीत है, भ्रष्टाचार को हराने की जीत है। और जो देश में नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने जागृत कर दिया है, हम भाइयों को लड़ाने का काम किया है। कर्नाटक की जीत ने मोदी सरकार जी को और भाजपा सरकार को ये पूरी तरीके से चेहरा दिखाया है कि किसी भी कीमत पर भारत बटेगा नहीं, नफरत की आग नहीं फैलेगी। हम सब लोग प्रेम से जुड़ेंगे और फिर से भारत को जोड़कर एक नया और एक सुंदर हिंदुस्तान का कांग्रेस पार्टी निर्माण करेगी। इस कार्यकर्ताओं की जीत है, विकास की जीत है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। 2024 के चुनावों के लिए कर्नाटक की जनता ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही को जवाब दे दिया है कि आने वाला 2024 का समय कांग्रेस का समय होगा। अब जनता श्री राम और हनुमान के नाम पर मोदी के बहकावे में आने वाली बात नहीं है। अब हनुमान जी ने कर्नाटक में भाजपा की सत्ता पलट दी। ये कर्नाटक की जीत में सबसे पहले वहाँ की जनता को, महान जनता जिनने कर्नाटक की जनता ने ये बता दिया है कि अब ये फिरका परस्त ताकतें और जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, इन पार्टियों को ये सबक सिखा दिया है कि अब हिंदुस्तान में और भारतवर्ष में अब कौमी एकता का पैगाम लाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। वहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी मतदान किया और बहुत भारी बहुमत देकर आज 136 से लेकर 40 तक का आंकड़ा वहाँ हो गया है और फुल फ्रेश हम वहाँ पर सरकार बना रहे हैं। हम माननीय खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष और उनके नेता माननीय प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश में
भारत जोड़ो यात्रा की थी। आज उस भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण इन सांप्रदायिक शक्तियों को बता दिया कि हिंदुस्तान एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई का पैगाम इस माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा दिया। माननीय करण मेहरा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने भी वहाँ प्रचार में पूरी जनता का सहयोग मांगा और आज हम पूरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हैं और भारी मतों से आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठेंगे और पताका कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में फहराएंगे। कि कर्नाटका में आज जो जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है और 2024 के इलेक्शन में इससे हमें बहुत फर्क पड़ेगा।